हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ब्लडशॉट एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। पहले सीन में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिन रे होता है। उसके हाथ में गन पकड़े हुए फाइटिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो सब पर फायरिंग करके सबको मार रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि टेररिस्ट गन पॉइंट पर एक आदमी को लेकर बैठा होता है। वो रे को देखकर कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो। तो उसके बाद रे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। इस पर रे कहता है अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे फोन करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तो मौका पाकर रे उस पर फायरिंग करके उसे मार देता है और वो आदमी जो गन पॉइंट पर था वो बच जाता है। दूसरा सीन एक एयरबेस से शुरू होता है। बहुत से सोल्जर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं, जहाँ मैरिन रे ऊंची आवाज में बोलता है कि कोई भी मिशन बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी बहुत अजीब होती है और सब ड्यूटी फर्स्ट आवाज लगाते हैं। इसी तरह रे पास खड़ी अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। ये एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और रे अपनी वाइफ के साथ केन्या के मोम्बासा में चला जाता है जहां वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। लेकिन अचानक वहां मार्टिन एक्स की तरफ से इनको किडनैप कर लिया जाता है। दरअसल मार्टिन एक्स मोम्बासा के हॉस्टेज ऑपरेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और वो इससे बहुत कुछ पूछता है। लेकिन रे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और इसकी वाइफ का मर्डर कर देता है। रे बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इसमें वो किडनैपर रे को भी मार देता है। अब अगले सीन में रे एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ इसको पूरा वायर्स के साथ अटैच किया गया होता है। जैसे ही इसे होश आता है तो वो वायर्स को उतारकर जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान एक लड़की केटी आती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है जो कि रे को वेलकम टू राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी कहता है और बताता है कि मैं डॉक्टर होर्डिंग हूँ और कहता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। उसके बाद वो रे को बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है और तुम मर गए थे। दरअसल डॉक्टर इसको सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लाता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपने हथियार के तौर पर बना लेता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम पहले हो जिसको हम कामयाबी से वापस लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरती से हुआ है, और तुम पहले हो जिसको दूसरा मौका मिला है। डॉक्टर हार्टिंग इस आदमी को बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक कीमती एसेट बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट है जो कि सोल्जर्स को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर वो डॉक्टर हार्टिंग एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही वो रे के हाथ पर जख्म लगाता है तो इसका वो जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। दरअसल ये बायोमेकेनिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट किया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग इसे बताता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से डैमेज टिश्यूज के तुरंत ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद केटी कहती है कि तुम कौन हो ये तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। और डॉक्टर हार्टिंग कहता है वो तुम्हारा भूतकाल था लेकिन ये तुम्हारा भविष्य है। फिर डॉक्टर होर्डिंग अपने बारे में बताता है कि मैं एक टेनिस प्लेयर था और चैंपियन था और 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था और मेरी बाजू को काट दिया गया। और उसके बाद वो अपनी बाजू रे को दिखाता है जो कि एक नई बाजू एक मैकेनिकल वे से लगा दी गई होती है और बहुत ताकतवर होती है। फिर इस तरह वो रे को ये भी बताता है कि अगर वो सोल्जर्स अपनी बाजू खो देंगे तो हम उनके साथ एक नई बाजू लगा देंगे जो कि और ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद वो अपने और पेशेंट से इसको मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है और बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं। इनमें से वो बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगे खो दी थी, उसको आर्टिफिशियल टांगे लगा दी गई है, जबकि जो दूसरा इसका पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है और उसके ऊपर कैमरा सेट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो हर चीज को देख सकता है। अगले सीन में जब रेस होकर उठता है तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो पिलर को बहुत ज्यादा पंच करता है लेकिन इसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पिलर टूट जाता है और वो बड़े से बड़ा डंबल भी आसानी से उठा लेता है। फिर वो केटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और कहता कि ये मेरे लिए बहुत बुरा अनुभव है कि मेरे पास मेरी याददाश्त नहीं है। फिर केटी इसको ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो उसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगता है और उसको इसकी वाइफ का मर्डर और उसकी वाइफ की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती है। वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार देता है और फिर जल्दी से अपना बैग लेकर बाहर निकल जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कैमरा में सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये कहा जा रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन कर दो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर बिलियन वायरलेस प्रोसेसेस चल रहे हैं और ये ब्रेन में तुम्हारे साथ ये वायर्स जुड़ी हुई है। तुम्हें वापस लौट कर आना है। हम सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे इसका कंफर्म करना है। उसके बाद डॉक्टर होर्डिंग पूछता है कि किसने किया है मर्डर। इसके बाद वो बताता है मार्टिन एक्स ने मर्डर किया है। डॉक्टर हटिंग कहता है कि मैं तुम्हें वापस आने को कहता हूँ क्योंकि तुम एक $multi-million प्रोडक्ट हो
लेकिन रे उसकी बात नहीं सुनता और पायलट की सीट पे बैठ के जहाज पे निकल जाता है। अब जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया होता है वो कोलालपुर की होती है जो बुडापेस्ट होती है। अब एक जगह दिखाई जाती है जहां मार्टिन एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जब वो टनल से गुजरते हैं तो वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती है और अचानक से एक ट्रक आकर वहां टकरा जाता है। अभी मार्टिन एक्स गाड़ी में बैठा होता है और पास में बैठे 2 आदमियों को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। इसी तरह वहां रे पहुंच जाता है और वो सारे लोगों से फायरिंग शुरू कर देता है। मार्टिन चिल्लाता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता क्योंकि इसे सुपर ह्यूमन पावर बना दिया गया होता है। इसका सारा जमीन पर गिरा हुआ खून इसके अंदर वापस चला जाता है और जल्द ही इसकी रिकवरी हो जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन के बॉडीगार्ड्स इसके ऊपर बॉम्ब और गन से अटैक करते हैं लेकिन रे का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर वो मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और इसका मर्डर कर देता है। अगले सीन में जहाज के रनवे की फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ रे एक जीप से वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ साइंटिस्ट का पेशेंट जिमी मार्कस और केटी रे का इंतजार कर रहे होते हैं और उसको दोबारा लेबोरेटरी में वापस लाया जाता है। वो केटी को बताता है जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया था, मैंने उसे मार दिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। और अब रे को लेकर रीप्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट में वापस ले आते हैं। लेबोरेटरी में रे के ऊपर फिर काम किया जाता है और उसकी मेमोरी को फिर से डिलीट किया जाता है। हकीकत में डॉक्टर हार्टिंग इसकी वाइफ की डेथ की उन मेमोरीज को डाल रहा होता है जो कि बहुत ही गलत मेमोरीज होती है जो इसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दी जाती है क्योंकि राइजिंग स्पिरिट में रिवर्स को खत्म करने के लिए रे की मौजूदा मेमोरीज को खत्म कर दिया जाता है और उसको दोबारा रीप्रोग्राम किया जाता है। अब डॉक्टर हार्टिंग केटी से बात करता है और वो कहता है कि हम इसकी मेमोरी को वाइप आउट करने जा रहे हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि जो हमने किया है वो एक मकसद के तहत था, जिससे पता चलता है कि हार्टिंग रे को अपनी मर्जी से एक व्यापन की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। अब हटिंग का अगला टारगेट निक बैरिस होता है जिसको रे के जरिए मरवाना होता है, जबकि सीन में केटी कहती है कि रे एक सोल्जर है लेकिन हार्टिंग कहता है कि ये एक डेड सोल्जर है जो ये डिजर्व करता है। अब रे की वाइफ का किलर उसके माइंड में निक बैरिस के नाम को सेट कर दिया जाता है और उसका अगला टारगेट बैरिस होता है। अब दोबारा रे गाड़ी लेकर निकल जाता है और डॉक्टर होर्डिंग अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम ही लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं। फिर पूछा जाता है कि तुम किसके पीछे जा रहे हो, लेकिन इस बार बताया जाता है कि निक बैरिस के पीछे जा रहा हूँ। अब रे एक एयरक्राफ्ट के जरिए ईस्ट इंग्लैंड में पहुँच जाता है जहाँ बैरिस होता है। बैरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसी दौरान इसका प्रोग्रामर विल्फ्रेड विगन्स एक केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब होता है। इसमें डॉक्टर होर्डिंग अपने कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है और रे सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में रे बैरिस के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। इस पर बैरिस कहता है ये सब झूठ है जो तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन रे कुछ नहीं सुनता और बैरिस का मर्डर कर देता है और फिर बाहर चला जाता है और जाकर बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर होर्डिंग प्रोग्रामर वाइगास जो था वो रे को अंदर ले जाता है। डॉक्टर हार्टिंग की लैब में सिग्नल लॉस्ट का साइन आता है। उधर जब रे को दोबारा होश आ जाता है तो वो वाइगास पर अटैक करने लगता है, तो वाइगास कहता है कि मैं फ्रेंडली हूँ। अभी रे यही सोच रहा होता है कि हमेशा उसकी वाइफ का मर्डर हमेशा डिफरेंट पर्सन ही क्यों बन जाता है। इस पर वाइगास हैरानी से देखता है। फिर रे वाइगास को बताता है कि मेरी बीवी का नाम गिना है। फिर अपने हाथ पर कट लगा लेता है और एक गिलास में अपना ब्लड निकालकर वाइगास को दे देता है, जिस पर वाइगास कहता है कि ये अमेजिंग है और कहता है कि तुम एंटायर प्रोग्रामर सिस्टम के तहत चल रहे हो, और ये भी बताता है कि स्पिरिट ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी है और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया है। इस पर रे कहता है कि यह प्रोग्राम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और फिर वो ये भी डिस्कवर कर लेता है कि इसकी वाइफ जिंदा है। उसके बाद इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहाँ रे अपनी वाइफ को तलाश करते हुए इसके घर तक पहुँच जाता है और उसे कहता है कि घर आ जाओ। इस पर गिना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये तो सब कुछ सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे पूछता है कि आखिरी बार हम कब मिले थे, जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है। फिर रे वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है, तभी जिमी और इसका साथी अपनी गाड़ी लेकर रे की गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से हिट कर देते हैं और रे के ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। रे को जैसे ही बुलेट लगती है तो उसका वो जिस्म का हिस्सा ब्लू हो जाता है और वहाँ से रे एक चिप निकालता है और भाग जाता है। जिमी अपने साथी के साथ इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बुलेट्स को हवा में फायर करता है तो वो कैमरास बन जाती है, जिससे रे की लोकेशन का पता चल जाता है। रे पर फायरिंग की जाती है, लेकिन रे एक पुलिस कार से गन को छीनकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब जिमी के साथ इसकी फाइट चल रही होती है और ये पब्लिक रोड पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक ट्रक आता है जो कि इन दोनों के ऊपर से गुजर जाता है, जिसमें रे को कुछ नहीं होता और इसकी रिकवरी हो जाती है, जबकि जिमी की टांगे अलग हो जाती है जो कि आर्टिफिशियल होती है। थोड़ी देर में जिमी इसकी बैग में एक डिवाइस को सटेप कर देता है, जिससे रे दोबारा बेहोश हो जाता है।
अब केटी रे के लिए थोड़ा फ्रेंडली बन जाती है। जबकि लैब में जब डॉक्टर हॉर्डिंग इसको कुछ कमांड देता है वाइगास के बारे में तो वो नहीं मानती। इस पर वो उसकी ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है जिससे केटी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद वो मान जाती है और वाइगास को ढूंढने निकल जाती है। अगले सीन में केटी लंदन में होती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वीगन्स होता है। वो स्मोकिंग के लिए वीगन से लाइटर मांगती है और जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करती है उसका स्मोक वीगन्स के अंदर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और इसके साथ ही उसे उसकी बॉडीगार्ड से लड़ाई करके उनको मार देती है। रे को जब होश आता है तो डॉक्टर हार्टिंग के पास होता है। रे कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है और मुझसे कत्ल करवाए। तुमने मेरी बीवी के मर्डर को भी जाहिर करने की कोशिश की। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी तरह आदमियों को एक्सेप्शनल बना देती है। रे कहता है कि तुम जैसे लोग मेरे जैसे लोगों को सिर्फ तोड़कर रख देते हैं लेकिन तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते और ऐसा कभी होगा भी नहीं। अचानक से डॉक्टर हार्टिंग इसको पहले वाली कंडीशन में लाकर सेंसलेस कर देता है। एक तरफ डॉक्टर हार्टिंग रे के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है जबकि दूसरी तरफ वीगन्स अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। केटी रे की मदद करने की कोशिश करती है और रे को बचाने की भी, ताकि वो रे की जिंदगी को बचा सके और उसको सही जगह पर ला सके। अब डॉक्टर केटी की प्लानिंग जाने के बाद इसके ब्रीथिंग सिस्टम को दोबारा रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक्सेस फेल हो जाता है। एक तरफ जिमी में भी उसके पैर लग जाते हैं और रे से फाइट करने के लिए निकल जाता है। अब रे को वीगन्स कंट्रोल करता है और रे कहता है कि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचता है जहाँ जिमी अपने दोस्त अपने साथी मार्कस के साथ होता है और इससे फाइट करता है। दूसरा जिमी का साथी भी इसकी मदद के लिए आ जाता है। अब जिमी और मार्कस मिलकर रे से फाइट करते हैं लेकिन रे सुपर ह्यूमन पावर होते हुए जिमी को बहुत बुरे तरीके से हिट कर देता है और जिमी की एक पावरफुल हैंड को उससे अलग कर देता है और जहाँ डॉक्टर हार्टिंग भाग रहा होता है उसका वो हैंड उसकी गाड़ी में जाकर लगता है जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब रे डॉक्टर हार्टिंग की तरफ बढ़ता है और डॉक्टर चिल्लाता है कि मैं सिर्फ अकेला था जिसने तुम्हें रिबिल्ड किया। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन रे गुस्से से डॉक्टर की तरफ बढ़ता जाता है। डॉक्टर हार्टिंग अपने वेपन को निकालता है और रे पर अटैक कर देता है लेकिन वो बुलेट रे अपने हाथ से रोक लेता है। केटी दूसरी तरफ वीगन्स के साथ बराबर रे की बॉडी और माइंड को कंट्रोल किए हुए होती है। रे पर अब बहुत सी चेंजिंग आती रहती है और रे हाथ में पकड़े हुए बॉम्ब को जमीन पर गिरा देता है जिस पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर हार्टिंग की डेथ हो जाती है। अगले सीन में जब रे की यहाँ खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ तो वीगन्स इसे रिलैक्स बोलता है और पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी बाहर बैठी होती है और रे वीगन्स को थैंक यू बोलकर केटी से बाहर मिलने चला जाता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।